रिंकी तुम मेरे साथ चलो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें किसी ने किडनैप। ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, आई बात समझ में। मेरे ना रहते हुए तुमने घर पे लड़के को बुलाया, ये अच्छा मैनर नहीं है रिंकी। अब ये सब करना बंद करो, इससे कोई फायदा नहीं। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक आप मुझे अलाउ नहीं करेंगे कि मैं उसकी हेल्प करूं। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम्हारे पावर सिर्फ मेरे लिए बने हैं, आई बात समझ में। प्लीज आप मुझे उसकी हेल्प करने दीजिए, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी और मैं यहाँ से भागने की कभी कोशिश नहीं करूंगी। अच्छा, तो क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करती हो कि तुम अपने सारे पावर्स मेरे ऊपर यूज करोगी मुझे हमेशा यंग रखने के लिए? हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। हे, मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं रिंकी प्लीज मुझे मत बचाओ, तुम अपने आप को बचाओ, तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज। रिंकी मुझे तुमसे कुछ बताना था, तुम अपने पावर्स का यूज करके किसी को हील भी कर सकती हो और किसी को मार भी सकती हो। क्या बोला तुमने? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कर दिखाया, वो गायब हो गई। लगता मैंने अपना सारा पावर यूज कर लिया। बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। बेटा तू ये देखना तेरी ये बुक में क्या प्रॉब्लम आ गई है। बुक में प्रॉब्लम? हाँ, तेरी बुक को मैं सुबह से खोलने की ट्राई कर रही हूँ, ये खुल ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। सुबह से ट्राई कर रही हूँ। लाइए बुक मुझे दीजिए। ये ले। खुल तो गई इतनी आसानी से। अच्छा बेटा खुल गई? हाँ। जब तेरी बुक खुल जा रही है तो खोल के पढ़ नहीं पा रहा है, फोन चला रहा है। हाँ सजा के रखना है, सजा। हाय, तो आज मैं अपना घर छोड़ के जा रही हूँ। ऑल्सो मेरा गला खराब है इसलिए मेरी आवाज इतनी गंदी निकल रही है। तो बेसिकली मैं नोएडा जा रही थी अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए। आई नो सरप्राइज हो गए। खैर कपड़े इतने सारे थे कि मैंने यूट्यूब पे पैकिंग ट्यूटोरियल देख के किया। तो ये आखिरी बार मैं घर का खाना खाने वाली थी। तो हम ट्रेन से जाने वाले थे लेकिन हमारी ट्रेन की टिकट कैंसिल हो गई, तो हमने जल्दी से बस की टिकट की एंड हम निकल गए। एंड यहाँ पे मैं मम्मी को बाय बोल रही हूँ। तो मैं पापा के साथ जा रही थी और हमने 2 घंटे बस का वेट किया, तब जाकर बस आई। तो मैंने सोचा जल्दी कुछ खरीद लेती हूँ और इस जल्दबाजी में मैंने अंकल को 2 बार पेमेंट कर दिया था। पूरी रात बस में ट्रेवल करने के बाद हम फाइनली नोएडा पहुंच गए। उसके हमने होटल लिया क्योंकि रजिस्ट्रेशन में अभी भी टाइम था। फिर हम निकल पड़े कॉलेज के लिए। कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के लिए हमें 3 से 4 घंटे लगे थे। तब फाइनली जाके मुझे मेरा हॉस्टल रूम मिल गया। और ये देखो मेरा हॉस्टल रूम मेरे रूम का आधा, जिसमें 3 लोग रहने वाले हैं। तो अब पापा के भी जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने पापा को बाय बाय किया एंड मुझे रोना आ रहा था। ओके, तो अब बारी है ये सारा सामान मुझे अनपैक करके उस अलमारी में रखना है। फिलहाल अभी मैं अपने रूम में अकेले रहूंगी क्योंकि मेरे दोनों रूममेट्स रक्षाबंधन के बाद आए। फिर मैं गई थी मेस में खाना खाने जिसमें ये बना था। तो अब आपको घर के ब्लॉग्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो आदत डालो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। रियलिटी झूठ में बदल जाएगी या फिर झूठ रियलिटी में बदल जाएगी? मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। इस तरीके से मैं सबको झूठ बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स अमीर हैं और ये झूठ रियलिटी में बदल जाएगी। यस, आई थिंक तुमने ये पावर गलत समझ लिया रिंकी। आपके कहने का मतलब क्या है मम्मी? इस पावर का असली मतलब ये है कि जो इंसान तुमसे झूठ बोलेगा वो रियलिटी में बदलेगा। रिंकी आई एम सॉरी लेकिन मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए। आई होप तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। रिंकी सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? मेरी मम्मी अब सच में हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुमने जानबूझ के पावर चूज किया ना कि जो कोई भी तुमसे झूठ बोले वो रियलिटी में बदल जाए। वेल, अगर ऐसी बात है तो किसी ने बोला नहीं था तुम्हें मुझसे झूठ बोलने के लिए। रिंकी मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों राहुल? क्योंकि मेरी मम्मी ने दूसरी लड़की ढूंढ ली है मेरे लिए और मेरी उससे शादी होने वाली है। मुझे सब पता है कि तुमने और राहुल ने ब्रेकअप क्यों किया, क्योंकि वो ज्यादा अमीर नहीं है और उसकी शादी होने वाली है दूसरी लड़की के साथ। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि वो स्कूल में सबसे घूम घूम के यही बोल रहा है कि तुमने से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं और तुम कितनी बड़ी गोल्ड डिगर और बुरी इंसान हो। राहुल तुमने रिंकी से ब्रेकअप क्यों किया? वो इतनी ज्यादा सुंदर और काइंड है। सुंदर? उसकी शक्ल ताते बिच्छू जैसी लगती है। ये तो वही लड़की है ना जिसने अपने बचपन में ऑलमोस्ट एक लड़की को मार ही डाला था। हाँ तुमने सही बोला। उस टाइम मैं छोटी थी लेकिन अब मैं बदल गई हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करूंगी। ठीक है, हम तुम्हारा भरोसा कर लेते हैं। ओके क्लास, तो आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे। सर आपकी तबीयत सही नहीं है ना? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मुझे पता आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको ब्रेन कैंसर है। क्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? आप चिंता मत करिए, मैं आपको ठीक कर दूंगी। अरे वाह, मेरा तो सारा पेन चला गया। लेकिन ये तुमने कैसे किया? मैंने तुम्हें लाख बार समझाया कि उन बटन्स को मत दबाना, ये एक कर्स है। लेकिन क्यों? इससे तो मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। हर एक चीज की प्राइस होती है, समझी तुम? कोई भी चीज हमें फ्री में नहीं मिलती है, सबका एक रीजन होता है। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। हाँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम हो कौन और तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ वरना। जैसा कि तुम्हें पता है हर एक चीज का प्राइस होता है और तुमने जब डिसाइड किया कि तुम उन बटन्स को दबाओगी तब प्राइस तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा ना। क्या तुम तैयार हो?
लिव और डाई। मम्मी इसका क्या मतलब होता है? रुको, उसे क्लिक करने की सोचना भी मत। लेकिन क्यों? अगर तुम सामने किसी इंसान को देख के इन दोनों बटन में से कुछ भी दबाओगे तो तुम उनकी किस्मत बदल सकती हो। इसका मतलब तुम उन्हें जिंदा या फिर मार सकती हो। तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा और मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस बटन को क्लिक करने की सोचना भी मत। ओए पागल, ये रैबिट मुझे दो वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी, ये मेरा है। ठीक है मत दो, मैं खुद ही ले लूंगी। लाओ। अरे नहीं, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? ये बेहोश क्यों हो गई? रिंकी, मेरी बेटी सच में पागल है। जल्दी से ग्रीन बटन दबाओ। तुम्हें तो बस बहुत हुआ, मैं पुलिस को बुलाने वाली हूँ। नहीं, ये दोबारा ऐसा नहीं करेगी। प्लीज आप पुलिस को मत बुलाइए। बोलो कुछ। सॉरी आंटी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा नहीं करूंगी। तुम बच्ची, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करोगी। तुमने बस मेरी बेटी को मार ही डाला था। ये तो वही लड़की ना जिसने अपने बचपन में ऑलमोस्ट एक लड़की को मार ही डाला था। हाँ, तुमने सही बोला। उस टाइम मैं छोटी थी लेकिन अब मैं बदल गई हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करूंगी। ठीक है, हम तुम्हारा भरोसा कर लेते हैं। लव एप्पल और हेट एप्पल। मम्मी, क्या आप मुझे बताएंगी कि इसका मतलब क्या है? लव एप्पल खाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि सामने वाला तुमसे कितना प्यार करता है, और हेट वाला एप्पल खाने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि सामने वाला तुमसे कितनी नफरत करता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं हेट एप्पल खाऊंगी। इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि कौन मुझसे नफरत करता है। रिंकी, बाद में मेरे मैथ्स के एग्जाम है तो क्या तुम अपना नोटबुक दोगी ताकि उसमें से मैं चीटिंग कर सकूं? हाँ, क्यों नहीं टीना, ये लो। बाद में मिलती हूँ, बाय। क्या तुम मुझे हेट करती हो? रिंकी चिल, उनका इन सब से क्या मतलब? मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती अब। देखा, इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ, क्योंकि तुम कभी भी दूसरों की हेल्प नहीं करती हो। तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो। बाय। वो हमेशा मेरी वजह से क्लास में सेकंड आती थी और उसने कभी भी मुझे थैंक यू नहीं बोला। ऊपर से वो मुझे हेट करती है। वाओ, कितनी अनग्रेटफुल है वो। रिंकी, क्या हुआ? तुम सुबह से इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ, हाय राहुल। चलो मेरे साथ कैंटीन में चलो, मैं तुम्हें कोल्ड कॉफी पिलाता हूँ। क्या? आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। क्या? हम इतने साल से डेट कर रहे हैं एक दूसरे को और तुम मुझे हेट करते हो? तुम्हारे चेहरे की वजह से। तुम मेरी एक्स की तरह दिखती हो, सेम टू सेम। अच्छा, मैं तुम्हारी एक्स की तरह दिखती हूँ? ये बात तुम्हें पहले नहीं पता थी? तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया फिर? आज का दिन ही बेकार है। बेटा, तुमने हेट एप्पल खाया है, क्यों? ये बात आपको कैसे पता चली? मुझे सब पता है। अगर तुम्हारा हेट मीटर किसी इंसान के सामने काफी देर तक लोड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो इंसान काफी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें उससे बच के रहना होगा। आई बात समझ में? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि लोग मुझे हेट क्यों कर रहे हैं। मैं तुम्हें हेट नहीं करता स्वीट हार्ट। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो बेझिझक। देख के लगता है कि आप मुझे हेट नहीं करते हैं। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी सेकंड वाइफ बनोगी? हाँ, सेकंड वाइफ? हाँ स्वीट हार्ट, तुमने बिल्कुल सही सुना। चलो मेरे साथ। और ठरकी अंकल, तमीज से समझे। अब चल जाए यहाँ से। कितनी बदतमीज लड़की है, इसीलिए सारे के सारे लोग तुझसे नफरत करते हैं। पागल कहीं की। तो आई डिजर्व बेटर। ओए लूजर, कहाँ जा रही हो बता तो। तुम फिर से? तुम हमेशा मुझे बुली क्यों करते हो? क्योंकि बुली करने में मुझे बहुत मजा आता है, इसीलिए। तुम मुझे हेट नहीं करते हो? नहीं, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ। नहीं, मैं देख सकती हूँ। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो। तुम मुझे पसंद करते हो। वो रिंकी, असली बात तो ये है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें इसलिए बुली करता था ताकि तुम्हारा टेंशन मेरे ऊपर रहे। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मुझे पसंद करने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती क्योंकि मेरी मम्मी अलाउ नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, अभी मुझे जाना होगा। अरे रुको तो। रिंकी, तुम्हें पता है हमारे स्कूल में एक नया लड़के ने ज्वाइन किया है और वो अमेरिका से है। अमेरिका से? वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया है, लेकिन क्यों? वो अपने मम्मी के साथ भागकर इंडिया आ गया क्योंकि उसके पापा काफी ज्यादा टॉक्सिक थे और उनको मारते थे। ओह, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। हाँ, मुझे भी। वो नया लड़का दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगी कि तुम नए लड़के से दूर ही रहो, तभी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन क्यों? इसमें बुराई क्या है? मैं उसे अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है, वो एक अमेरिका का माफिया बॉस है। क्या सच में? इसीलिए तो बोल रही हूँ उसे दूर रहो, कहीं उसका अगला शिकार तुम न बन जाओ। क्लास लिसन टू मी, ये आपका नया क्लासमेट है। ये अमेरिका से आया है। इसको अपने पास कौन बैठाएगा? मैम, मैं। जाओ तुम उसके पास बैठ जाओ। ये रिंकी कहीं पागल तो नहीं हो गई है? हाँ, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। हाय, तुम्हारा नाम रिंकी है ना? नाइस टू मीट यू। हाँ, इसको मेरा नाम कैसे पता चला? हम तो पहली बार मिल रहे हैं। जल्दी बताओ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हाँ, रिलैक्स हो जाओ। मैंने तुम्हारी दोस्तों को तुम्हें बुलाते हुए सुना। अरे ये मैंने क्या कर दिया? बेचारे को डरा दिया। मैं भी ना। ओह, ऐसा है क्या?
ये लोड क्यों नहीं होता है कि वो मुझसे कितना हेट करता है? बेटा मैंने तुमको बताया था ना कि जो इंसान तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करेगा उसका लेवल हेट मीटर पे दिखाएगा ही नहीं। तुम्हें उसके आसपास सावधान रहना क्या चाहिए। सच में वो मुझसे इतना नफरत करता है? लेकिन क्यों? मैंने तो उसके साथ कुछ बुरा भी नहीं किया। हमें कभी नहीं पता होता कि सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या? लेकिन ये नया लड़का मुझसे इतना नफरत क्यों करता है? रिंकी मुझे नहीं लगता कि वो नया लड़का तुम्हें हेट करता है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। मैंने चुपके से देखा, उसके फोन के वॉलपेपर पे तुम्हारी पिक्चर लगी थी। हाउ रोमांटिक। क्या उसने अपने फोन पे मेरा वॉलपेपर लगाया था? हाँ, और तुमने नोटिस भी किया होगा कि वो बहुत बार तुम्हें घूरता भी होगा। क्यों? मुझे लगता है कि तुम दोनों साथ में काफी अच्छे कपल लगोगे। तुम्हें उससे जाकर बात करनी चाहिए। और वो इतना हैंडसम दिखता है। वाओ रिंकी आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें ऐसा बोला, लेकिन क्या हम दोनों फिर से वापस आ सकते हैं? प्लीज, आई मिस यू सो मच। राहुल नो, मैं तुम्हारे पास दोबारा वापस नहीं आ सकती, समझे? क्यों? क्या उस नए लड़के की वजह से? क्या तुम उसे पसंद करती हो? हाँ बोलो। हाँ तो तुम्हें क्या उससे कोई प्रॉब्लम है? हाँ तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए, वो एक माफिया बॉस है रिंकी। ये सिर्फ एक अफवाह है जो सब लोग उसके बारे में फैला रहे हैं। उसको देखो तो, वो दिखने में कितना इनोसेंट लगता है। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें एक बार समझा दिया, अब तुम्हें मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं।